Good morning, student. In this video, we will discuss chapter 5, The Adventures of Little L, part 3rd. Let's we start. One day, the train was running fast over a piece of poorly laid track. As the train jolted violently, a stick of phosphorus was jerked from its shelf and fell to the floor and burst into flame. The compartment was on fire. The boy tried hard to quench the blaze. The train conductor quickly rushed in with water and saved the compartment. At the next station, Addison, along with his equipment and papers, was thrown out of the train. The train moved off, leaving him on the compartment with tearful eyes amidst his broken article. रनिंग फास्ट यानी तेजी से दौड़ना, पुअरली मीन्स कमजोर, लेट ट्रैक यानी पक्की सड़क या पक्का रास्ता, जोल्टेड मीन्स झटका देना, वायलेंटली मीन्स डेंजरस रूप से, खतरनाक रूप से, फॉस्फोरस मीन्स ए केमिकल, फॉस्फोरस इज ए केमिकल, जर्ड मीन्स झटका देना, शेल्फ मीन्स अलमारीज, फ्लोर मीन्स भूमि, ब्रस्ट इनटू फ्लेम यानी आग भड़कना, ट्राइड हार्ड बड़ी कोशिश करना, क्विंच द ब्लेड्स इट मीन्स स्टॉप द फायर फ्रॉम बर्निंग, जलते हुए आग को रोकना, क्विकली मीन्स जल्दी से, रश्ड मीन्स दौड़ना, सेव्ड मीन्स बचाया, इक्विपमेंट मीन्स सामान, एलोंग मीन्स अकेला, थ्रोन मीन्स फेंका, एमिट्स इज ए प्रीपोजिशन, इट्स मीनिंग बीच में, ब्रोकन आर्टिकल यानी टूटे हुए सामान के साथ. वन डे द ट्रेन वॉज रनिंग फास्ट ओवर ए पीस ऑफ पुअर लेट ट्रैक. एक दिन ट्रेन जो है अपने उस कमज़ोर पक्के रास्ते पर तेज़ी से दौड़ रही थी, चल रही थी. एज द ट्रेन जोल्टेड वॉलेंटली ए स्टिक ऑफ फॉस्फोरस वॉज जर्ड फ्रॉम इट्स शेल्फ फेल टू द फ्लोर एंड ब्रस्ट इनटू फ्लेम. जैसे ही वह ट्रेन जो है खतरनाक रूप से हिलती है, जो फॉस्फोरस है वो क्या होता है, शेल्फ के अंदर हिलता है और फ्लोर पे गिर जाता है और आग भड़क जाती है. द कंपार्टमेंट वॉज ऑन फायर. कंपार्टमेंट में आग लग गई थी. द बॉय ट्राइड हार्ड टू क्विंच द ब्लेज. द बॉय इज एडिसन. एडिसन ने उस आग को बुझाने की, रोकने की बहुत कोशिश की. द ट्रेन कंडक्टर क्विकली रश्ड इन विथ वाटर एंड सेव्ड द कंपार्टमेंट. ट्रेन का जो कंडक्टर था वो पानी लेकर तेजी से दौड़ा और कंपार्टमेंट को बचाया. At the next station, Addison, along with his equipment and papers, was thrown out of the train. दूसरे स्टेशन पर एडिसन अकेला खड़ा था, उसके सामान और पेपर्स के साथ, जो ट्रेन से बाहर फेंक दिए गए थे. The train moved off, leaving him on the platform with tearful eyes amidst his broken article. ट्रेन जो है उसे वहाँ अकेला छोड़कर प्लेटफॉर्म पर आगे निकल गई. टीयरफुल आइज है ना, आंखों में आंसू भरे हुए, और ब्रोकन आर्टिकल के बीच में, टूटे हुए सामान के बीच में उसे प्लेटफॉर्म पर छोड़कर चली गई. आफ्टर द एक्सीडेंट द फ्यूरियस ट्रेन कंडक्टर हैड बॉक्स्ड एडिसन इन द ear so severely that he started growing deaf, but he didn't see his deafness as a handicap. He said that it helped him concentrate, shutting out of the distracting sound from the surrounding while he conducted his experiment. Accident means घटना, after means बाद में, furious means क्रोधित, boxed Addison in the ear. Boxed in the ear means hit somebody on the side of their head with hands as a punishment. जोर से पनिशमेंट देते हुए हाथ से सिर की तरफ मारना जोर से. हेल्प्ड मीन्स सहायता. कंसंट्रेट मीन्स टू गिव ऑल योर अटेंशन, पूरी तरह से ध्यान देना. डिस्ट्रैक्टिंग यानी टेकिंग योर अटेंशन अवे फ्रॉम वॉट यू आर डूइंग, दूसरों के द्वारा अपने अटेंशन को डिस्टर्ब करना या लेना. साउंड मीन्स आवाज़. सराउंडिंग मीन्स चारों तरफ. कंडक्टेड मीन्स करना, डूइंग. एक्सपेरिमेंट मीन्स प्रयोग. After the accident, the furious train conductor had boxed in the ear so severely that he started growing deaf. उस एक्सीडेंट के बाद जो कंडक्टर था, जो बहुत ही गुस्से में था, उसने
एडिसन के कान पर एक जोर से मार दी और उसके कारण वह धीरे धीरे क्या हो गया, डेफ हो गया, बहरा हो गया। बट ही डिडंट सी डेफनेस एज ए हैंडीकेप, लेकिन उसने अपने इस डेफनेस को, बहरेपन को कभी भी अपनी अयोग्यता नहीं बताया। हैंडीकेप मीन्स डिसेबिलिटी। ऐसा नहीं कहा कि मैं तो बहरा हो गया हूँ, अब कुछ नहीं कर सकता, ऐसा उसने कभी नहीं सोचा। He said that it helped him concentrate, shutting out of the distracting sound from the surrounding while he conducted his experiment. उसने कहा कि ये तो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हो गया है, जो मेरा बहरापन है वो मेरे हेल्पफुल हो गया है। जब भी मैं कोई एक्सपेरिमेंट करूँगा, कंडक्ट करूँगा, तो ये जो बाहर की आवाज़ें हैं, बाहर का जो डिस्टर्बेंस है, साउंड है, वह मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा और मैं अपने काम पर ध्यान आकर्षित कर पाऊँगा, अटेंशन दे पाऊँगा। एडिसन्स नेक्स्ट कैरियर वॉज as a telegraph operator. As a newsboy on the train, he had once saved the child of station agent from being hit by a boxcar. As a reward, the station agent taught him the art of telegraphy and made him an operator. टेलीग्राफ ऑपरेटर यानी टेलीग्राफ ऑपरेटर मीन्स किसी को संचालित करना, है ना। सेव्ड मीन्स बचाया। बॉक्सकार मीन्स ए क्लोज्ड रेलवे कोच फॉर कैरिंग गुड्स। रिवार्ड मीन्स सम्मानित करना। टोट मीन्स सिखाया। एडिसन्स नेक्स्ट कैरियर वॉज एज ए टेलीग्राफ ऑपरेटर। उसका अगला कैरियर क्या बना, टेलीग्राफ ऑपरेटर बना था। एज ए न्यूज बॉय ऑन ए ट्रेन ही हैड once saved the child of a station agent for being hit by a boxcar. जब वह न्यूज़ बॉय था तब उसने स्टेशन एजेंट का जो बच्चा था उसको बचाया था, कहाँ से, उस बॉक्स कार में से। एज ए रिवार्ड द स्टेशन एजेंट टॉट हिम द आर्ट ऑफ टेलीग्राफी एंड मेड हिम एन ऑपरेटर। और इस रिवार्ड के रूप में, है ना, सम्मानित किया उसको, है ना, कि तुम सम्मानित किया गया किसके साथ, उसको क्या सिखाया उसने, स्टेशन एजेंट ने, टेलीग्राफी, और उसे क्या बना दिया, टेलीग्राफ ऑपरेटर। Edison never stopped experiment and building new machines. Many years later, he set up a factory of inventions. He employed hundreds of men, all busy with inventions. He worked as hard as his employees, often 18 out of 24 hours of the day. Once a great fire destroyed many of his factory buildings. His answer to the wild leaping flames, we will begin rebuilding tomorrow. Stopped means रोकना, never means कभी नहीं। इन्वेंशंस यानी खोजे, बहुत सारी खोज करना, है ना, प्लूरल है। सेटअप में इज ए फ्रेजल वर्ब यानी स्थापित करना। MEN मैन इज आल्सो प्लूरल, MAN सिंगुलर और MEN प्लूरल। एडिसन नेवर स्टॉप्ड एक्सपेरिमेंट एंड बिल्डिंग न्यू मशीन्स। एडिसन ने कभी भी स्टॉप नहीं किए एक्सपेरिमेंट करना और नई नई चीज़ें बनाना, मशीनें बनाना। मैनी ईयर्स लेटर ही सेटअप ए फैक्ट्री ऑफ इन्वेंशन। बहुत सालों बाद उसने एक फैक्ट्री लगाई जिसमें उसने बहुत सारी खोजें करना शुरू किया। ही एम्प्लॉयड 100 ऑफ मैन, ऑल बिजी विथ इन्वेंशन। उसने 100 से भी ज़्यादा लोग, 100 ऑफ मैन उसने एम्प्लॉय बना लिए थे अपने, और वो उनको उस खोज करने में अपने साथ बिजी कर लिया। ही वर्कड एज हार्ड एज हिज एम्प्लॉय। वह उतना ही काम करता था जितने उसने एम्प्लॉय करते थे। ऑफन 18 आउट ऑफ 24 आवर्स ऑफ द डे। प्राय वो पूरे दिन के 24 दिन में से 18 घंटे काम करता था। वंस ए ग्रेट फायर डिस्ट्रॉय मैनी ऑफ हिज फैक्ट्री बिल्डिंग्स। एक दिन एक अचानक आग लगने से उसकी जो फैक्ट्री थी, फैक्ट्री की बिल्डिंग थी, उसमें आग लग गई, वो नष्ट हो गई। हिज आंसर ऑफ टू द वाइल्ड लीपिंग फ्लेम वॉज वी विल बिगिन रीबिल्डिंग टुमारो। लेकिन उसका आंसर क्या था, बहुत ही जोशपूर्ण उसने कहा, वी विल बिगिन रीबिल्डिंग टुमारो, हम कल वापस नई बिल्डिंग बना देंगे। इस तरह से वो आशावादी बना रहा। स्टूडेंट, वी शुड ऑलवेज बी
होपफुल, हमें हमेशा कैसा रहना चाहिए, आशावादी रहना चाहिए। एडिसन्स फैक्ट्री टर्न आउट 100 ऑफ इन्वेंशंस। एडिसन की फैक्ट्री जो है उसने बहुत सारे इन्वेंशन किए, खोज किए, 100 से भी ज़्यादा। द मोस्ट वैल्यूबल ऑफ हिज इन्वेंशंस आर इलेक्ट्रिक लाइट, द फोनोग्राफ एंड द मूविंग पिक्चर्स। सबसे ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ें क्या थी जो उसने इन्वेंटेड की थी, इन्वेंशंस की थी, वो थी इलेक्ट्रिक लाइट, रोशनी, बिजली, फोनोग्राफ एंड मूविंग पिक्चर। और मूविंग पिक्चर जो हम आज देखते हैं, मूविंग पिक्चर है ना वो, और फोनोग्राफ जो साउंड के लिए यूज़ होता है। द इलेक्ट्रिक लाइट बिकम ए पार्ट ऑफ पीपल एवरीडे लाइफ। जो इलेक्ट्रिक लाइट है वो लोगों के लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया है, जो रोज़ काम आती है। द फोनोग्राफ और द साउंड रिकॉर्डर मेड इट पॉसिबल टू डिस्ट्रीब्यूट म्यूजिक रिकॉर्डर ऑन वैक्स डिस्क। फोनोग्राफ और साउंड रिकॉर्डर के कारण पॉसिबल हो गया है कि आवाज़ को, म्यूज़िक को डिस्क पर लिया जा सके। द मूविंग पिक्चर लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ मूवीज़। द मूविंग पिक्चर के कारण मूवीज़ जो हैं इतनी डेवलप हुई हैं। परहैप्स नो अदर इन्वेंटर्स हैज़ एनरिच्ड आवर डेली लाइव्स एज मच एज थॉमस एल्वा एडिसन। शायद ही इस इन्वेंटर के अलावा ऐसा कोई इन्वेंटर होगा जो हमारे डेली लाइफ में बहुत आगे बढ़ा और हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट हो गया, जैसा कि कौन है, थॉमस एल्वा एडिसन। हम जानते हैं बच्चों, बिना इलेक्ट्रिक लाइट के, बिना बिजली के हम एक सेकंड भी नहीं रह सकते। वी कांट लिव विदाउट इलेक्ट्रिक लाइट। सो स्टूडेंट, वी शुड ऑलवेज बी लाइक थॉमस एल एडिसन। हमेशा थॉमस एल एडिसन के जैसा बनना चाहिए। एंड वी शुड ऑलवेज बी होपफुल, और हमेशा आशावादी बनना चाहिए। थैंक यू। दिस चैप्टर completed and you listen properly and do work properly, neat and clean. Thank you. Have a nice day.